दिल्ली में आईएनडीआई गठबंधन की चौथी बैठक के बाद समाजवादी पार्टी यूपी में खासा एक्टिव है। सूत्र ये कह रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन कौन से वो उम्मीदवार होंगे। अखिलेश इतनी जल्दी में क्यों है? शिवपाल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हमेशा चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि चाचा से अखिलेश की नजदीकी बहुत ज्यादा दिन दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि अभी वो एक साथ हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोर से चल रही है। हालांकि पार्टी आईएनडीआई गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस गठबंधन में सपा के अलावा कांग्रेस, आरएलडी और कुछ और भी पार्टियां हैं। अभी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है, लेकिन सपा ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इन उम्मीदवारों में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार आगामी चुनाव कन्नौज सीट से ही लड़ेंगे। बीते दिनों शिवपाल यादव ने भी उनके कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा जब डिंपल यादव की बात हुई तो उनके लिए कहा गया कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। अभी भी वो मैनपुरी से ही सांसद हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे, फिर उपचुनाव हुआ तो यहां पर डिंपल यादव जीती। धर्मेंद्र यादव अपनी पुरानी सीट बदायूं से ही चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। धर्मेंद्र पिछली बार भी यहीं से चुनाव लड़े थे। इन सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, जबकि रामगोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव इस बार फिरोजाबाद से ही चुनाव लड़ सकते हैं। बीते दिनों शिवपाल यादव ने उनके भी इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। हालांकि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सपा के दिग्गज नेता लालजी प्रसाद वर्मा का अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ना लगभग तय है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद का भी फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि सपा ने वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। रामगोपाल यादव ने यह कहा है कि हमने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उन्हें तैयारी करने के लिए बोल दिया है। इसका आधिकारिक ऐलान हम अभी नहीं करेंगे। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आईएनडीआई गठबंधन पर भी वो इन कदमों से प्रयास कर रहे हैं दबाव बनाने का कि सपा ही सर्वे सर्वा उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े। इसीलिए वो ये भी नहीं चाहते कि बीएसपी आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि उनकी जो मौजूदगी है, उनका जो वजूद है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और पिछले कई दिनों से अगर आपने देखा होगा, जब विधानसभा चुनावों के दौरान अजय राय, कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे अखिलेश यादव की जुबानी जंग चल रही थी, तो उस बीच भी यही कहा जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में आईएनडीआई गठबंधन की बात अखिलेश यादव के साथ नहीं बन पाएगी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की आईएनडीआई की बैठक हुई, इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की इस बैठक के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव निकलकर सामने आए, बात करते दिखाई पड़े, ऐसा लग रहा था कि अखिलेश लोकसभा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। और अब इन सीटों के ऐलान के साथ ही ये एक प्रेशर बनाने में वो कामयाब होंगे या नहीं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस अब सीट पर बात होनी बाकी है। देखना यह है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।